सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 कीवर्ड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम अपने सारे कीवर्ड्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने अपने 15 कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। बचे हुए 15 कीवर्ड्स हम अपनी आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो जो 16th कीवर्ड था, कौन सा था वो? दैट इज़ इंजेशन। कि आखिर इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है लेक्चर के टाइम पे कि जो हम फूड होता है, फूड को जब हम अपने माउथ में रखते हैं, तो ये जो माउथ में रखते हैं हम फूड को, इसी को हम इंजेशन बोलते हैं। सो इंजेशन कैन बी रिफर्ड टू एज एन ऑर्गेनिजम्स कंजप्शन ऑफ अ सब्सटेंस। कंजप्शन का मतलब होता है लेना या फिर उसको ग्रहण करना, जिसको कि हम प्योर हिंदी में ग्रहण करना बोल सकते हैं। तो आखिर इंजेशन होता क्या है? Ingestion can be referred to as an organism's consumption of a substance. Okay. In the case of human beings, when the food is taken in from the mouth and then masticated and swallowed for further processing is called ingestion. ह्यूमन बींग्स के केस में बात करें तो जो फूड पार्टिकल होता है उसको माउथ में रखना, उसके बाद उसकी लगातार स्वेलोइंग होती है, उसके बाद लगातार हम क्या करते हैं, उसको फिर इंजेक्शन करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, फिर हम उसको स्वेलो कर लेते हैं जिससे कि वो फर्दर एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर सके। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज 17, लिवर। व्हाट इज़ लिवर? लीवर एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है? बाइल जूस को सीक्रेट करती है, जो कि फैट्स के डाइजेशन में, मेनली फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है इनसाइड आवर बॉडी। लिवर सीक्रेट्स बाइल। लिवर किस चीज़ को सीक्रेट करती है? बाइल को सीक्रेट करती है। अ ग्रीनिश येलो फ्लूइड। ये बाइल जो होता है ये क्या होता है? एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन। जो किस चीज़ में हेल्प करता है? तोड़ने में। दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स फॉर केमिकल डाइजेशन। जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट्स के, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, फैटी एसिड्स में तोड़ने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। और वो कहाँ से रिलीज़ होता है? लिवर से रिलीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मिल्क टीथ। व्हाट इज़ मिल्क टीथ? तो मिल्क टीथ जो होते हैं, सबसे पहले जैसे जो बच्चा होता है, इन्फेंट जो होता है, जो पैदा होता है बच्चा, उसके जो सबसे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद हमने सुना भी है कि दूध के दांत टूट के फिर नए टीथ आते हैं जो कि परमानेंट टीथ्स होते हैं, जो कि परमानेंटली रहते हैं, उसके बाद कोई भी टीथ नहीं आता है। सो मिल्क टीथ दैट ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? बचपन में जो टीथ हमारे ग्रो होते हैं। एंड फॉल बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। और 6 या 8 के बीच में, 6 या 8 साल के बीच में ये टीथ हमारे टूट जाते हैं। इनकी जगह नए टीथ आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो ऐसे टीथ जो हमारे इन्फेंसी मतलब जब पैदा हुए होते हैं तब आते हैं और 6 से 8 साल के बीच में टूट जाते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मोलर्स। तो आखिर मोलर्स क्या होता है? मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। मोलर्स जो होते हैं, हमारे 4 टाइप के टीथ हमने पढ़े हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो जो मोलर्स होते हैं वो हमारे सारे टीथ्स में सबसे बड़े टीथ पाए जाते हैं, विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर। जो प्रीमोलर होते हैं सबसे पहले इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर के बाद कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रीमोलर्स के बाद जो सबसे बड़े टीथ होते हैं दैट इज़ मोलर्स, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ परमानेंट टीथ, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे सबसे पहले लाइफ टाइम में क्या आता है? हमारा मिल्क टीथ आता है। मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हो गए, वो 6 से 8 साल के बीच में टूट जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ टीथ हमारे निकलते हैं, जो सेकंड सेट ऑफ दांत हमारे निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो सेकंड सेट ऑफ टीथ है जो क्या करता है? रिप्लेस करता है परमानेंट टीथ को, उसको हम क्या बोलते हैं? जो रिप्लेस करता है मिल्क टीथ को, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। आई थिंक that is also clear to you. So these are your 5 keywords. Next, if we talk about, next is your oesophagus.
सो ऑइसोफेगस क्या होता है? हमने ये पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी के बाद जो आती है वो कौन सी आती है? ऑइसोफेगस आती है। ऑइसोफेगस मेनली किस चीज़ का काम करती है? माउथ को और स्टमक को जोड़ने का काम करती है, फूड पार्टिकल को माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो ऑइसोफेगस इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर पाइप। ऑइसोफेगस एक लंबा मस्कुलर पाइप है, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किस चीज़ में? फूड के डिग्लूटेशन में या फिर फूड के पहुंचने में हेल्प करती हैं। दैट कनेक्ट्स बकल कैविटी टू द स्टमक, जो किस चीज़ का काम करती है? कनेक्ट करने का काम करती है बकल कैविटी को, किससे? स्टमक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज भी एक हमारी ग्लैंड है जो किस चीज़ में हेल्प करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में, फैट्स के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में पैनक्रियाज ऑल्सो हेल्प करती है। इसका कोई परमानेंट फंक्शन नहीं है कि ये इस चीज़ पर काम करती है, और है भी अगर तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज जो होती है वो क्या है? एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड है दैट लाइज इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है हमारा पेट वाला जो एरिया होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, ये किस चीज़ का स्त्राव यानी कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है? एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। दैट आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो किस चीज़ में रिलीज़ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं टू हेल्प विद डाइजेशन। किस चीज़ में हेल्प करने के लिए? भैया अगर एंजाइम्स रिलीज़ हो भी रहे हैं तो वो किस चीज़ में काम करेंगे? डाइजेशन में ही तो हेल्प करेंगे। तो ये एंजाइम्स को रिलीज़ करती है जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनाइन्स। मैंने आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ तो बहुत ही बार मैं समझा चुकी हूँ इस चीज़ को, तो बट मैं एक बार और समझा देती हूँ। जैसे ये हमारी बक्कल कैविटी है, मान लीजिए ये हम हाफ़ कर लेते हैं बकल कैविटी को। यहाँ पर हमारे इंसीजर प्रेजेंट हैं, ये हमारे कैनियंस प्रेजेंट हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर्स आते हैं 3, यहाँ पर भी 3 प्रीमोलर्स हो गए। और जस्ट प्रीमोलर्स के बाद हमारे सबसे बड़े टीथ जिनको कि हम क्या बोलते हैं? मोलर्स, वो प्रेजेंट होते हैं, 2 मोलर्स। सो दिस इज़ होल एंड सेम जैसे यहाँ पर है सेम हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही टीथ ग्रो होते हैं, 2 इंसीजर, फिर कैनिन, फिर प्रीमोलर्स एंड देन आवर मोलर्स। सॉरी यहाँ पर बीच में एक टीथ और आएगा प्रीमोलर का। यहाँ पर भी 3 प्रीमोलर एंड देन द लार्ज वन मोलर्स। तो ये हमारा पूरा सेट होता है किस चीज़ का? टीथ का। हमारी बकल कैविटी का जो टीथ प्रेजेंट होता है उसका पूरा सेट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ। प्रीमोलर्स लार्ज टीथ्स होते हैं जो जस्ट बिहाइंड द कैनन्स, मतलब कैनन्स के बाद प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच साइड। प्रीमोलर्स हैव लार्ज फ्लैट सर्फेसेस। प्रीमोलर्स के पास बड़ी फ्लैट सरफेस होती है। प्रीमोलर्स किस चीज़ का काम करते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब क्रश करने का, ढंग से ग्राइंड करने का, मतलब अच्छे तरीके से फूड को ग्राइंड करने का काम कौन करता है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इन दोनों का फंक्शन एक ही होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सो दिस इज़ ऑल फॉर प्रीमोलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी आपको लेक्चर में। सूडोपोडिया जो होते हैं वो टेम्पररी प्रोजेक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म के ऑफ अ सेल। सूडोपोडिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग ऑन अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स। जो सूडोपोडिया होता है वो क्या चीज़ होती है हमारी? सूडोपोडिया जो होता है वो हमारे लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करते हैं, किस चीज़ के? अमीबा के। जैसे कि हमको ये अमीबा दे रखा है, ये अमीबा है हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एक तरीके से ये जो फॉर्म कर रहा है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फॉर्म हो रहे हैं इसके, ये क्या है हमारे? इसके सूडोपोडिया ही तो हैं, जिसको किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं एंड न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या होगा? सूडोपोडिया हो गए। दिस इज़ सूडोपोडिया। तो जो सूडोपोडिया है हमारा वो क्या करेगा? टेम्पररी प्रोजेक्शन है साइटोप्लाज्म का, सेल का। सूडोपोडिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन फीडिंग इन अमीबा। एंड अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस में तो सूडोपोडिया किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो आपको पता है WBCs और RBCs 2 टाइप के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये RBCs में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारा, तो नेक्स्ट इज़ आवर र्यूमेन।
तो रूमेन का क्या होता है? रूमेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो एक बार में अपने खाने को पहले स्वेलो कर लेते हैं सीधे, तो उनका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो किस चीज़ में स्टोर हो जाता है? जाके स्टमक के एक पार्ट में स्टोर हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको कि हम रूमेन बोलते हैं। तो रूमेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। ये एक तरीके का पार्ट होता है किस चीज़ का? रूमिनेंट स्टमक का। रूमिनेंट मतलब जो ग्रास ईटिंग होते हैं एनिमल्स, उनके स्टमक का पार्ट होता है। क्लियर? So just take a screenshot. Okay, so our next keywords are ruminant. Ruminant is any herbivorous animal that has a stomach with 4 compartments which are tasked with acquiring nutrients from plant-based food by fermenting it prior to digestion. आपको इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी वैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा रूमिनेंट होता है वो होते क्या है? रूमिन क्या है? पेट। रूमिनेशन क्या है हमारा? वो प्रोसेस जिससे कि जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो रूमिनेंट्स कौन हो गए? जो रूमिनेशन को परफॉर्म करते हैं, मींस जिनके पास एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है रूमेन फॉर डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। हम ये बोल सकते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है जिसको हम रूमेन बोलते हैं, जो रूमिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। रूमिनेंट इज़ एन हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस होते हैं जो सिगरेट प्लांट पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हमारे काउज हो गए, जैसे हमारे बफेलोज वगैरह हो गए। दैट हैज़ अ स्टमक विथ 4 कंपार्टमेंट, जिनके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, विच आर टास्क्ड विद एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट, जो किस चीज़ के लिए टास्क होते हैं? किस चीज़ के लिए बने होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। किस चीज़ पर? प्लांट बेस्ड फूड मतलब हमारी लीफ हो गई, हमारे और वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हो गए। बाय फर्मेंटिंग इट प्रायर टू डाइजेशन। बाय फर्मेंटिंग का मतलब होता है अच्छे तरीके से बैक्टीरियाज का फंक्शन करवा देना फूड पर प्रायर टू डाइजेशन से पहले ही, ताकि जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो जाएं। नेक्स्ट है रूमिनेशन। ये भी अभी समझा चुकी है कि इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल्स बार बार क्या करते हैं? अपने खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं टू ब्रेक डाउन प्लांट मैटर फर्दर एंड टू स्टिमुलेट डाइजेशन। अच्छे तरीके से प्लांट मैटर को चबाने के लिए टू स्टिमुलेट डाइजेशन, जिससे कि हमारा डाइजेशन ईजीली हो सके। नेक्स्ट है हमारा सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी माउथ है सेलिवरी ग्लैंड दैट सीक्रेट सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड से ग्लैंड्स होती हैं जो क्या चीज़ सीक्रेट करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। सलाइवा कंटेन सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवा के अंदर और क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को और सिंपलर सब्सटेंस जिसको कि हम माल्टोज बोलते हैं उसमें अच्छे तरीके से तोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारा विलाय। सो व्हाट इज़ विलाय? विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ्स। विलाय हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी थी। जो विलाय होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो किस चीज़ में प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर अगर हम किसी भी एनिमल की बात करें तो विलाय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है सलाइवा। जो लेक्चर देख चुके हैं उनको तो ये कीवर्ड्स बहुत बच्चा लग रहे होंगे, वो आराम से कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को, बट जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पर भी समझा रही हूँ। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज़ अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस। सलाइवा एक टाइप का क्या है? डाइजेस्टिव जूस है, सीक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड। जिसको कौन सीक्रेट करता है? सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स। ये क्या इनके पास क्या होता है? एंजाइम्स होता है दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। जो किस चीज़ में हेल्प करता है? तोड़ने में और सॉफ्टनिंग, मतलब टूट जाएगा फूड तो ऑब्वियसली सॉफ्ट हो जाएगा, तो तोड़ने में और सॉफ्ट करने में फूड में हेल्प करते हैं ये जो होता है हमारा सलाइवा। वेट अ मिनट गाइस, यस। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ एंड इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन फूड। जो सलाइवा होता है वो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेशन का उसमें हेल्प करता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर है हमारी स्टार्च उसको माल्टोज में तोड़ रहा है, उसके बाद उसका फर्दर डाइजेशन हो रहा है। सो दिस इज़ सलाइवा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स
And now our keywords are completed, and now we will do question answers of nutrients in animals. So if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. अगर आपको कोई भी कीवर्ड समझ नहीं आया हो अभी भी, तो you can comment in the comment section. I will definitely reassure you in my next video. So मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ. Till then, stay tuned.